हाय सोइबम, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। दैट्स नाइस। अच्छा, तुम मणिपुर में कहाँ से हो? मैं इम्फाल से। द कैपिटल सिटी। हाँ। ओके, दैट्स नाइस। मणिपुर में काफी ज्यादा वायलेंस चल रहा है बहुत टाइम से, एंड प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दोस ऑल प्रोटेस्ट एंड ऑल? एंड इन प्रोटेस्ट को लेकर के कभी सरकार ने बात ही नहीं करी। इवन मणिपुर सरकार ने बात करी, जैसे कि तुमने पहले मुझे बताया था कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग बात बोली गई है। सो व्हाट इज द एक्चुअल मैटर? एक्चुअल मैटर जो है वो हम ट्रेस करेंगे तो अलग अलग इश्यूज जो जनरली जो होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से जो सभी को एक कॉमन जो मानते हैं कि पहली बात ये है कि मणिपुर इज इन अ वॉर लाइक स्टेट, इट इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये जनरल एक्सेप्टेंस है। हाँ। पर उस वॉर लाइक स्टेट तक किस वजह से आ गया, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे कि एक किसी इवेंट के लिए मल्टी फैक्टर्स होते हैं। हाँ। सिमिलरली ये जो मणिपुर सिचुएशन है इसमें भी एक मल्टी फैक्टर इश्यूज आ जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सो जो मेन जो टारगेट जिसकी वजह से ये हुआ है वो तो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहे कि मैतेई जो ट्राइब्स है वो बहुत टाइम से वो मांग कर रहे हैं कि एक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले उसको। पर हाई कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन, हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया कि सरकार को रिकमेंडेशन देना होगा कि मैतेईस भी इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल जाए। उस रिकमेंडेशन के खिलाफ ट्राइबल एरियाज में एक प्रोटेस्ट हुआ 3 मई को। ओके, उस प्रोटेस्ट के दौरान ये प्रोटेस्ट किया बोथ नागास एज वेल एज कुकीज। पर ये कुकी ट्राइब्स, पर ये वायलेंस हुआ बस कुकी ट्राइब्स के साथ। अच्छा, किया भी उन्होंने? हाँ, मतलब उस वायलेंस के दौरान वो हिंसा यूज करने लग गई। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम बंदूक लेकर जाना शुरू कर दिया। फिर कुछ जो सुजानपुर में कुछ मैतेई विलेजेस है उसको जलाना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते करते। पहले क्या होता था, प्रोटेस्ट तो होता था, पिछली सरकार में भी हुआ था, पर उसमें जाति को टारगेट नहीं किया था। इस बार जाति को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये पूरा नया चीज कुछ अलग सा हो रहा है इस बार। तो उस वजह से मैतेईस ने भी जो इम्फाल में जितना कुकी है वहाँ टारगेट करना शुरू कर दी। तो ऐसा रिएक्शन, उसके रिएक्शन में ये हुआ। पर मेन बात ये है कि प्रोटेस्ट किया नागा एज वेल एज कुकीज। तो कुछ मीडिया हाउसेस ये जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स मेजॉरिटी वर्सेस ट्राइबल्स। बट रियलिटी इज दैट सारे ट्राइब्स भी नहीं आ रहे वायलेंस में, बस एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स आ रहे हैं। और मेजॉरिटी मैतेईस को मेजॉरिटी बोलते हैं, बट द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ मैतेईस इन मणिपुर इज 43%। 43% उसको जो मेजॉरिटी बोलते हैं। और जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इज अबाउट 40%। 40% को माइनॉरिटी बोलते हैं और 43% को मेजॉरिटी बोलते हैं। सो मीडिया हाउसेस का भी काफी इस बार उसका रोल है कि चीजों को और गंभीर कराने में। Which media houses are you talking about? Those YouTube ones or those TV channels ones? TV channels one के भी अपना बहुत सारी उसका रोल है कि जब वायलेंस शुरू हुआ तो ये पोल पे भेजे कि कौन सा जाति रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं पूछते कि सरकार क्या कर रहे थे उस वक्त। ये बहुत एक सरकार, ये जो हिंसा हो रहे इंडिया जो उसका मिलिट्री माइट के बारे में सभी को पता है, टॉप 5 में आता ही आता है। वो इंडिया कुछ 1000-2000 की मिलिटेंसी जो एक्सटर्नली सपोर्ट करते हैं इसका कोई उसका देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमित शाह जी ने पहले से बोल दिया है कि पार्लियामेंट में रखा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस का रोल है इसमें। तो ये एक वजह हो गया। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस के ये मेनली ये कंसर्न रहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये हुआ। फिर ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार ने स्टेप उठाए। ड्रग के खिलाफ तो सारी जगह लड़ते हैं, पर व्हाई ओनली इन मणिपुर ये हो क्यों रहे? सो इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। सरकार का ये जो मेन फेलियर है ये है। फिर हम इसके ऊपर ये बोलना चाहूंगा द आइडिया ऑफ इंडिया इन मणिपुर। एक स्टेट, आइडिया ऑफ स्टेट जो हमने अपने पोल साइंस से पढ़ा है, उसमें पॉपुलेशन आएगा, टेरिटरी आएगा। मणिपुर का टेरिटरी इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। पर उसके पॉपुलेशन में कोई भी बाहर के शक्ति हमला करते हैं तब सरकार चुप रहती है। जो मैकेनिज्म जो स्टेट को चला रहे वो चुप रहे कि
इसलिए ये तो सरकार को मानना होगा कि उसने एक फेल स्टेट बना के रखा है मणिपुर को। एग्जैक्टली। नहीं तो इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग, उसका ये मानना है कि मणिपुर का टेरिटरी और पॉपुलेशन भारत का हिस्सा नहीं है। सो दिस इज क्रिएटिंग मोर ऑफ दैट एनवायरनमेंट ऑफ सेसेशनिज्म एंड सेपरेटिज्म, जो पहले कई सालों से 49 से लेकर आज तक जो हमको इफेक्ट करते आ रहे हैं, उस मूवमेंट को और फेल कर रहे हैं इस इग्नोरेंस की वजह से। सो ये बहुत कंडेमनिंग बात है और दुख की बात है। एग्जैक्टली।